नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं। 1 जुलाई से 10 जुलाई 2020 टॉप 50 करंट अफेयर्स, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर्स जो 1 जुलाई से 10 जुलाई 2020 के होंगे। तो दोस्तों, हमारा ये पहला पार्ट होगा जुलाई मंथ का। अगर आप इसी तरह से 10 जुलाई से 20 जुलाई के करंट अफेयर्स भी देखना चाहेंगे तो हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो अगला जो हमारा पार्ट होगा 10 जुलाई से 20 जुलाई, फिर हमारा तीसरा पार्ट होगा 20 जुलाई से 30 जुलाई 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट होगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अगर इसी तरह का वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम कोई बात नहीं करेंगे, सीधे वन लाइनर बात करेंगे और फटाफट 50 चलेंगे, क्योंकि हमें लंबा चलना है और समय को गंवाए बिना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम फटाफट बताते चलेंगे, आप ध्यान से सुनते चलेंगे। दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है? दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? उत्तराखंड में। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया है? तो विश्व के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लाटिना को किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, आज हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, एकदम बहुत ही फटाफट 50 चलेंगे, और क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? नवंबर 2020 के लिए। दोस्तों, कब तक के लिए? नवंबर 2020 तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का शुरुआत किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने? तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज हम कोई बात नहीं करेंगे, फटाफट 50 चलेंगे और एकदम बहुत ही तेजी के साथ चलेंगे, क्योंकि आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, और समय को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया? तो किसके साथ मिलकर? आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर स्विगी ने स्विगी मनी लॉन्च किया है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बने? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो ऑनलाइन डिग्री प्रदान करेगी। वो कौन सी है? आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आईआईटी मद्रास दुनिया में ऐसी पहली इंस्टीट्यूट होगी जो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करेगी। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों। फटाफट 50 इसको देख लिए तो आपको किसी भी एग्जाम में दोस्तों प्रश्न नहीं छूटेंगे करंट अफेयर्स के। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अभी हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर? तो विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2020 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 जुलाई 2020 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस। 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस 1 जुलाई 2020 को मनाया है दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व किस देश ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना भूटान में है और इस पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार ने। तो खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक ने आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि जब हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाले सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग आने वाले सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का फैसला किसने लिया? अमेजन इंडिया ने लिया है दोस्तों। किसने लिया है? अमेजन इंडिया ने लिया है दोस्तों। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? ये फटाफट 50 है दोस्तों। फटाफट 50 में अगर बात करें तो इसका आंसर 1 साल, यानी हाल ही में रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो 1 साल के लिए पुनः अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त कर लिया है दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? यानी फिंच रेटिंग ने भारत के विकास दर 2021-22 को घटा दिया है और घटाकर कितना कर दिया? 8.5% कर दिया है दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, IIT दिल्ली के छात्रों ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर प्लाज्मा डोनर को कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सा ऐप बनाया है? तो IIT दिल्ली के छात्रों ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोपल 19 ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट 50 में चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा एक्सेलरेटेड विज्ञान की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? एक्सेलरेटेड योजना। और किसके द्वारा? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमणि पांडे क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए भारत का अगले स्थायी प्रतिनिधि होंगे दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट 50 में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ई किसान ऐप HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ई किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बागवान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बागवान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन से मोबाइल ऐप? बागवान मित्र ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों फटाफट 50 में अगला प्रश्न है, मेजर जनरल निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के महिला लेफ्टिनेंट जनरल, और पहली महिला होगी जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की। तो कौन सी बनी है? मेजर जनरल निगार जौहर। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य
कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया? कौन? रविंदर भाकर ने, रविंदर भाकर ने। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, एकदम फटाफट 50 में चल रहे हैं दोस्तों, फटाफट 50। तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य ने किसका कार्यभार संभाला है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कार्यभार किसने संभाला है? तो श्रीकांत माधव वैद्य ने, श्रीकांत माधव वैद्य ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल की शुरुआत की? कौशल कनेक्ट फोरम, कौशल कनेक्ट फोरम की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने? कर्नाटक राज्य की सरकार ने, कर्नाटक राज्य की सरकार ने कौशल फोरम कनेक्ट की शुरुआत की है। दोस्तों चलते हैं एकदम फटाफट 50, फटाफट 50 में अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? कंपनी, अमेरिकी कंपनी है इंटेल, इंटेल अमेरिका की कंपनी है जो जियो में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदा है? 0.39%, 0.39% हिस्सेदारी कौन सी कंपनी ने? तो अमेरिकी कंपनी इंटेल ने जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जनसंचार, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का नया महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी का नया महानिदेशक किसे? संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। किसे? संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट 50 में चल रहे हैं दोस्तों, फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न है क्या? बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हो गया? कोरियोग्राफर सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया, कितने साल की उम्र में? 71 साल की उम्र में। आपसे प्रश्न पूछे सरोज खान कौन थी? तो कोरियोग्राफर थी, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी सरोज खान। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को किसके पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कौन दे दिया? एडवर्ड फिलिप ने। एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया? फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों चलते हैं हम फटाफट 50 में अगला प्रश्न, फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न होगा, रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने का जनादेश हासिल कर लिया है? तो रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, देखो भाई ये तनाशा भी, ये भी एक तनाशा आ गए, तो ये तनाशा जो 2036 तक, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कब तक? तो 2036 तक। तो दोस्तों यदि हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस तरह का, और हमारा दूसरा पार्ट आएगा, और जब दूसरा पार्ट आएगा तो इसी तरह से आपके प्रश्न फटाफट 50 में मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो शशांक मनोहर जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न है, फटाफट 50 में अगला प्रश्न, जीन कैस्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री? जीन कैस्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री? जीन कैस्टेक्स को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहां का? जीन कैस्टेक्स को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मिजोरम के बाद किस राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस की बिक्री और कुत्ते के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों कुत्ते के मांस की बिक्री और कुत्ते के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से राज्य की सरकार ने? तो नागालैंड की राज्य की सरकार ने क्या कर दिया है? कुत्ते के मांस की बिक्री और कुत्ते के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फटाफट 50 का अगला प्रश्न है, अमेरिका प्रत्येक वर्ष किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो अमेरिका किस वर्ष, यानी 4 जुलाई को, प्रत्येक 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। प्रत्येक 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है? तो अमेरिका प्रत्येक 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन, अगला प्रश्न है, 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? तो लिन डैन बैडमिंटन चैंपियन है और वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों चीन के खिलाड़ी हैं लिन डैन चीन के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्या कर दिया? वो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया।
हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 के रूप में मनाया गया? तो 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों 4 जुलाई को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में किस नाम से, अगला प्रश्न है हमारा, जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में किस नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है जियो प्लेटफॉर्म ने, तो उसका नाम है क्या? जियो मीट है दोस्तों। जियो टॉक आंसर गलत है, ये जियो मीट है। जियो मीट को लॉन्च किया है जियो प्लेटफॉर्म ने, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है दोस्तों? शेषनाग ट्रेन सबसे लंबी ट्रेन है जो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न फटाफट 50 का हमारा अगला प्रश्न होगा, केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट केरल के सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है जो क्या करेगी, जो बाहर से कामगार आ रहे हैं उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। और किस राज्य की सरकार के द्वारा? केरल राज्य की सरकार के द्वारा। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किसने शुरू किया? दिल्ली की सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की है दोस्तों चलते हैं अपने फटाफट 50 में अगला प्रश्न। फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर, जो पर्यावरण एवं जल परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण का भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की नवीनतम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हेरोइन जब्ती की सूची में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर था? तो संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा व अपराध कार्यालय की नवीनतम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में हेरोइन जब्ती की सूची में भारत दुनिया में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो 12वें स्थान पर है दोस्तों। अगर हम कहें कि पहला स्थान किसका है, तो पहले स्थान पर हीरोइन जब्ती में ईरान है, यानी ईरान का प्रथम स्थान है हीरोइन के जब्ती में। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता थे जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जाने माने अभिनेता थे, जिनका कितने वर्ष की उम्र है? तो 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया? भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? गोल्डन वर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। दोस्तों चलते हैं हम अपने फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन, जैसे कोरोना महामारी फैली है तो कोरोना महामारी में दस्तावेज को सेल्फ स्कैन यानी स्कैन करने हेतु एक सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है? किस सरकार ने? पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? भविष्य बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट 50 में अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का अगला प्रश्न, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वें स्थान पर रखा गया। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को
34वां स्थान। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, वैश्विक बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता देगा? तो विश्व बैंक 40 करोड़ डॉलर की सहायता दे रहा है दोस्तों। कितने करोड़ डॉलर की? 40 करोड़ डॉलर की सहायता दे रहा है। फटाफट 50 का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया? तो असम की सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। यदि आपसे प्रश्न पूछे देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। दोस्तों फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है? तो किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है? तो वो अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या करेगा? आधिकारिक तौर पर अब छोड़ने की घोषणा कर दिया है। दोस्तों फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 2012 से चल रहे एनरिका लैक्सी विवाद, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनरिका लैक्सी विवाद किसके साथ था? तो ये इटली के साथ 2012 से चल रहे एनरिका लैक्सी विवाद का अंतिम फैसला सुनाया गया। ये एनरिका लैक्सी विवाद भारत और किस देश के मध्य? इटली के मध्य है दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत द्वारा निर्मित श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, भारत द्वारा निर्मित श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया? तो श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन नेपाल में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? नेपाल में किया गया है। दोस्तों चलते हैं फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस शहर में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन किया गया? तो वो कहाँ किया गया? चेन्नई में दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है दोस्तों चलते हैं फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जी हाँ दोस्तों, ये उज्ज्वला योजना के तहत घर घर को गैस कनेक्शन, हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बन गया है दोस्तों। फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को ग्रेट एमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो उपयुक्त दोनों यानी सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोराज चट्टी को ग्रेट एमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया। तो ग्रेट एमिग्रेंट्स 2020 का पुरस्कार सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोराज चट्टी। तो दोस्तों चलते हैं एकदम फटाफट 50 में अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना निकारा सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक। तो कर्नाटक बुनकरों के राहत के लिए निकारा सम्मान योजना किसने शुरुआत की है? कर्नाटक ने शुरुआत किया है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का परीक्षण किया है। ओफेक 16 का परीक्षण किसने किया है? ओफेक 16 का परीक्षण इजराइल ने किया है दोस्तों फटाफट 50 में अगला प्रश्न होगा, किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका तो नामक ऐप के एक नया अभियान शुरुआत किया? इंतजार आपका, तो ये मध्य प्रदेश में कौन सा योजना? इंतजार आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई योजना है दोस्तों चलते हैं फटाफट 50 में हमारा अगला प्रश्न होगा, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह में के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फेबोस की तस्वीरें भेजी हैं? इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फेबोस की तस्वीरें भेजी हैं? तो मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजी हैं दोस्तों, मंगल ग्रह की तस्वीरें भेजती है। अगर हमारा अगला प्रश्न
हमारा अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया? ई लर्निंग पोर्टल लीड को किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है। दोस्तों फटाफट 50 में चलते हैं, फटाफट 50 में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस देश में स्थित खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन एसएफजे एक संगठन है जो खालिस्तान का समर्थन करता है, उससे जुड़ी 40 वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये कहां पर सक्रिय है? तो ये अमेरिका में। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न होगा, फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, हाल ही में खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की घोषणा करी है? तो जूनियर एथलीटों के लिए खेल मंत्रालय के द्वारा टॉप्स स्कीम लॉन्च किया। टॉप्स स्कीम लॉन्च किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए? जूनियर एथलीटों के लिए। फटाफट 50 में अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना, तो कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों फटाफट 50 का अगला प्रश्न, फटाफट प्रश्न, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है? भारत का सबसे पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया है? तो श्री वेंकैया नायडू ने क्या किया है? तो स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। दोस्तों चलते हैं फटाफट 50 में अगला प्रश्न होगा हमारा, हाल ही में किसके द्वारा देश में स्तरीय ऐप विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया? तो आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत। तो दोस्तों हमारा फटाफट 50 का अगला प्रश्न होगा, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। दोस्तों 2030 तक कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। दोस्तों यदि ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारा अगला वीडियो फटाफट 50 का इसी तरह से आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।